सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टॉप 10 आर्मीज इन द वर्ल्ड। हम बेसिकली इस वीडियो में वर्ल्ड की टॉप 10 आर्मीज का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि उनकी लैंड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड उनके पास क्या क्या एडवांस टेक्निक्स हैं, ड्रोन्स हैं एंड वॉरशिप्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, सब चीज़ की बात करने वाले हैं। और लास्ट में एक डिसीजन देने वाले हैं कि कौन सी वो टॉप 3 या टॉप 4 आर्मीज हैं जो कि रूल करती हैं पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। लास्ट तक बने रहिएगा ये जानने के लिए कि कौन सी वो टॉप 4 आर्मीज हैं। और अगर ऐसा आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो आप आने वाले नोटिफिकेशंस पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। इस चैनल में मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। आप जरूर से इस चैनल में बने रहिएगा, मेरे साथ सपोर्ट दिखाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब अगर हम बात करें गाइस ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग सर्च की, तो ये एक वर्ल्ड का पूरा डेटा है कि ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में सारे मिलिट्रीज की। तो ये देखा गया है गाइस कि 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स का एक बजट स्पेंड किया जाता है आर्मीज पे, मिलिट्री पे। पूरे वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज हैं वो सब मिला के जो है 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स अपने आर्मीज पे खर्च करती हैं। ये 2024 तक का डेटा है, हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड बाय SIPRI। ये SIPRI की तरफ से हाईएस्ट रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर दर्ज किया गया था। 9.4% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिलता है हमें, यानी कि हर ईयर में ये 9.4% तक इंक्रीज होता है। यानी कि हर ईयर मिलिट्री पे जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। वो स्पेंडिंग मिलिट्री पे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी उनकी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो मिलिट्री स्पेंडिंग्स भी बढ़ेंगी। कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ ग्रोथ, 10 ईयर्स कंसेक्यूटिव ग्रोथ देखने को मिली है मिलिट्री स्पेंडिंग्स पे। ये एक डेटा आपके सामने मैं ये रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं टॉप 5 मिलिट्री पावर्स की। अगर हम बात करें टॉप 5 मिलिट्री पावर्स में, नंबर 1 सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी सबसे तगड़ी आर्मी है। 997 बिलियन डॉलर्स का बजट है इस आर्मी का। 1.4 मिलियन के पर्सनल्स, यानी जितने भी आर्मी मैन हैं जो वर्क करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो 1.4 मिलियन है। 5,500 से ज़्यादा टैंक्स हैं, 13,200 एयरक्राफ्ट, 484 नेवल वेसल्स और 5,500 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड्स यहाँ पे यूएसए के पास मौजूद है गाइस। सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है गाइस रशिया। रशिया वहीं 149 बिलियन डॉलर्स का बजट लेके आता है। 1.3 मिलियन पर्सनल्स हैं, 12,400 टैंक्स हैं यहाँ पे जो कि यूएसए से ज़्यादा है। 4,300 एयरक्राफ्ट हैं, 605 नेवल वेसल्स और 6,300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं रशिया के पास। न्यूक्लियर वेपन्स के हिसाब से नंबर 1 है गाइस रशिया, अभी नंबर 2 पे है यूएसए। ये हाल ही में चेंज हुआ था, अभी यूएसए नंबर 1 पे था और रशिया नंबर 2 पर, लेकिन ये रशिया के पास पिछले एक साल से न्यूक्लियर वॉरहेड्स के अमाउंट बढ़ा है। थर्ड नंबर पे बात करें गाइस चाइना। चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। 314 बिलियन डॉलर्स का बजट है। 2 मिलियन पर्सनल्स हैं चाइना के पास। पर्सनल्स के मामले में, यानी नंबर ऑफ सोल्जर्स के मामले में चाइना नंबर 1 है। 5,300 टैंक्स हैं, 3,300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, 777 नेवल वेसल्स और 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स चाइना के पास हैं। तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में नंबर 3 चाइना है। बात करें गाइस रैंक 4 to 7 की इमर्जिंग पावर्स, नंबर 4 पे आता है इंडिया। नंबर 4th रैंक है इंडिया की। 1.5 मिलियन पर्सनल्स हैं इंडिया के पास। 4,600 से ज़्यादा टैंक्स हैं, 2,200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो कि 160 के आसपास थे। हाल ही में 190 प्लस वॉरहेड्स, 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंडिया के पास आ चुके हैं। रैपिड मॉडर्नाइजेशन अंडर पे, रैपिड मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है इंडिया के पास ईयर बाय ईयर। आपको पता ही है, हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हर चीज़ में इंडिया डेवलप कर रहा है अपने आप को। नंबर 5 की बात करें तो गाइस यूनाइटेड किंगडम नंबर 5 में आता है इस लिस्ट में। 148.5 के पर्सनल्स यूनाइटेड किंगडम के पास है। 727 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, 225 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। ग्लोबली डिप्लॉयबल एक्सपेंसिव फोर्स, ग्लोबली डिप्लॉयबल फोर्स है यूनाइटेड किंगडम की। 6 नंबर की बात करें तो गाइस साउथ कोरिया, साउथ कोरिया 3rd नंबर पे इस लिस्ट में आता है। 555 के पर्सनल्स हैं, 2000 से ज़्यादा टैंक्स हैं,
1600 एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजिकली एडवांस फ्रंटलाइन मिलिट्री, एडवांस मिलिट्री है साउथ कोरिया के पास। 7वें नंबर पर बात करें गाइस तो 7वें नंबर पे आता है पाकिस्तान। 651.8 के पर्सनल्स हैं, 2800 टैंक्स हैं, 1400 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स पाकिस्तान के पास हैं। साउथ एशियन डिटरेंट, ये ये भी पाकिस्तान भी आर्मी के मामले में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है पिछले कुछ समय से। 8 to 10 रैंक की बात करें गाइस तो नंबर 8 पे आता है जापान। जापान के पास 247.2 के पर्सनल्स हैं, 1000 टैंक्स, 1500 एयरक्राफ्ट्स, $54.1 बिलियन का बजट है, हाईली कैपेबल सेल्फ डिफेंस फोर्स, कैपेबल फोर्सेज हैं, सेल्फ डिफेंस फोर्सेज हैं जापान के पास। 9th नंबर पे बात करें तो गाइस फ्रांस, फ्रांस जो कि पिछले कुछ समय से इंडिया का बहुत करीबी रहा है, एयरक्राफ्ट्स वगैरह डील्स करने में फ्रांस बहुत आगे रहता है इंडिया के साथ। 205 के पर्सनल्स हैं, 406 टैंक्स, 1100 एयरक्राफ्ट्स एंड 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स फ्रांस के पास हैं। न्यूक्लियर आर्म नेटो कॉन्स्टो, न्यूक्लियर आर्म नेटो का ये हिस्सा है फ्रांस। 10वें नंबर पे बात करें तो गाइस इटली, इटली 10th नंबर पे आता है 170 के पर्सनल्स के साथ, 200 टैंक्स, 862 एयरक्राफ्ट्स, 32 बिलियन डॉलर्स का बजट है इस आर्मी का, इंटीग्रेटेड नेटो कंट्रीब्यूटर है इटली भी। तो ये थे टॉप 10 आर्मीज जो कि उनके पर्सनल्स के हिसाब से, उनके टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स एंड बजट के हिसाब से रैंक करे गए थे। अब आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर आर्सेनल कंपैरिजन। अब न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करें, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो रशिया जो है गाइस आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है, 6300 वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है। और उसके थोड़े ही पीछे गाइस यूएसए मौजूद है जिसके पास 5500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो यानी एक यहाँ पे एक ये स्टडी है, आप देख सकते हैं, अकाउंटिंग ओवर 90% ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन्स ऑन अर्थ, पूरे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसमें से 90% तो गाइस रशिया और यूएसए के पास ही हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इस लिस्ट में रूल कर रहे हैं दोनों कंट्रीज। 3rd नंबर पर आता है गाइस चाइना, चाइना के पास, और 4th नंबर पे फ्रांस, 5th नंबर पे यूके, 6ठे नंबर पे इंडिया जिसके पास 190 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पाकिस्तान जो कि 160 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, साउथ कोरिया, इटली और जापान के पास गाइस अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आए हैं। तो ये एक चिंता का विषय उन तीनों देश के लिए। लेकिन बाकी देशों की बात करें गाइस, रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें से गाइस रशिया और चाइना के पास मिला के 90% न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन दोनों के पास है। बात करें गाइस चाइना, यूके, फ्रांस और पाकिस्तान और इंडिया की, इन पांचों के पास कलेक्टिवली मिला के 1240 वॉरहेड्स हैं, जिसमें से इंडिया के पास 190, पाकिस्तान के पास 170 है, चाइना के पास भी 300 के आसपास थे जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था उस लिस्ट में। अब बात करते हैं आगे टैंक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज की गाइस। तो टैंक्स की बात करें तो रशिया के पास 12,400 टैंक्स हैं, यूएसए वही 5,500 टैंक्स के साथ नंबर 2nd पे है, चाइना के पास 5,300 टैंक्स हैं, इंडिया के पास गाइस 4,600 से ज़्यादा टैंक्स हैं, और पाकिस्तान के पास 2,800 टैंक्स हैं। अब इन टैंक्स में कौन कौन से टैंक्स आते हैं तो रशिया के पास T90M, T14 आर्मेट, ये वाले टैंक्स हैं। यूएसए के पास गाइस एडवांस M1A2 SCP V3 एब्राम्स टैंक्स हैं। चाइना के पास टाइप 99A टैंक्स, इंडिया के पास मिक्स ऑफ T90s एंड इंडिजिनस अर्जुन MBTs टैंक्स हैं, एंड पाकिस्तान के पास अल खालिद टाइप 85 वेरिएंट्स साउथ एशियन आर्मर्ड टैंक्स हैं। तो ये थे टैंक्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं नेवल पावर वॉरशिप्स एंड कैरियर्स, जो कि गाइस नेवी की बात करें तो वॉरशिप्स और कैरियर्स किस देश के पास ज़्यादा है तो वहाँ पे भी गाइस चाइना लीड कर रहा है, 777 शिप्स हैं चाइना के पास। और 2nd नंबर पे गाइस यूनाइटेड स्टेट्स जिसके पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है जो यूएसए के पास है 5,500, उसमें से 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स के पास। इसका मतलब 11 न्यूक्लियर वेपन्स तो यूएसए के नेवी शिप्स में ही है। तो रशिया की बात करें वहीं पे 605 वेसल फ्लीट, डोमिनेंस एंड सबमरीन वॉरफेयर है रशिया के पास। और इंडिया की बात करें गाइस 294 वॉरशिप्स हैं इंडिया के पास। इंडियन ओशन प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया सबसे आगे रहता है इंडियन ओशन में वॉरशिप्स के प्रेजेंस के मामले में। अब आगे बात करते हैं कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट आर्सेनल के बारे में। तो आप एयरक्राफ्ट की बात करें तो यूएसए नंबर 1, 13,200 एयरक्राफ्ट जिसमें कि F-35, F-22 और ये 5th जनरेशन डोमिनेंस के एयरक्राफ्ट शामिल हैं। 2nd नंबर पर बात करें रशिया, 4,300 एयरक्राफ्ट रशिया के पास है, Su-57 पेलोन स्टेल्थ फाइटर
लार्ज लेगेसी फ्लीट ऑफ Su-27 एंड Su-30 वेरिएंट्स एयरक्राफ्ट्स। थर्ड की बात करें तो चाइना, 3,300 एयरक्राफ्ट चाइना के पास है। J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर्स, थ्रेट टू यूएस फिफ्थ जेन प्लेटफॉर्म्स, यूएस के फिफ्थ जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स को थ्रेट देता है चाइना अपने J-20 माइटी ड्रैगन एयरक्राफ्ट्स की मदद से। फोर्थ नंबर पे और फोर्थ नंबर पे कंबाइंड बात करें तो इंडिया और फ्रांस। फोर्थ नंबर पे इंडिया है 2200 एयरक्राफ्ट और फिफ्थ नंबर पे फ्रांस है 1100 एयरक्राफ्ट। अब यहाँ इंडिया और फ्रांस को कंबाइंड इसलिए बोला गया क्योंकि इंडिया के पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं मैक्सिमम वो फ्रांस से डील करता है। फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं राफेल विमान के डील्स को लेकर। तो राफेल्स हमारे इंडिया के पास जो है वो सब फ्रांस के ही इम्पोर्ट कराए हुए एक एयरक्राफ्ट हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस की बात करें तो ड्रोन्स में MQ-9 रेपर ड्रोन्स, बैरक्टर TB2 ड्रोन्स, विंग लूम 2 ड्रोन्स और ओरियन मेल ड्रोन्स, ये सारे ड्रोन्स एडवांस टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स की। ड्रोन्स के मामले में बात करें तो गाइस एक कंट्री जो कि ड्रोन्स के मामले में एडवांस है वो है टर्की, जिसके ड्रोन्स पाकिस्तान भी यूज़ करते हुए आता है अपने जितने भी ऑपरेशंस करता है। टर्की के अलावा आप बात करें तो USA, रशिया, चाइना, इन सब के पास भी ड्रोन्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। रशिया खासकर बहुत आगे है ड्रोन्स के एडवांसमेंट के मामले में। अब बात करते हैं मिलिट्री पर्सनल्स के बारे में। अब मैन पावर की कंपैरिजन की बात करें तो उसमें चाइना सबसे आगे लीड कर रहा है, आप देख ही सकते हैं ग्राफ में भी। 2 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल्स चाइना के पास हैं, जो कि मैसिव रिजर्व एंड पैरामिलिट्री फोर्स सब इंक्लूड करा जाए तो। इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पे है इस लिस्ट में 1.5 मिलियन पर्सनल्स। यहाँ पे एक के लिखा हुआ है, ये के नहीं है गाइस, ये मिलियंस में है। 1.5 मिलियन पर्सनल्स इंडिया के पास है, एक्टिव मिलियन पर्सनल्स की बात हो रही है। थर्ड नंबर पे बात करें तो यूएसए ज़्यादा पीछे नहीं है इंडिया से, 1.4 मिलियन यूएसए के पास है। और बात करें नंबर 4 पे तो रशिया, वो भी यूएसए से ज़्यादा पीछे नहीं है, 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग फोर्स रशिया के पास भी है। फिफ्थ नंबर पे बात करें तो पाकिस्तान, सिक्स्थ पे है साउथ कोरिया, उसके बाद जापान, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद इटली और उसके बाद यूके। ये सब मिलिट्री पर्सनल्स की बात हो गई, मैन पावर की बात हो गई, कितने सोल्जर्स आपके आर्मी में, तीनों आर्मीज में मिला के हैं। तो उसमें इंडिया एक प्राउड की बात है, हमारे सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। तो यहीं तक थी ये वीडियो, आपको पसंद आई होगी मैं ये आशा करता हूँ। और आपको ये जानने को भी मिला होगा कि वर्ल्ड में कौन सी वो रूलिंग कंट्रीज हैं जिनकी आर्मीज और जिनकी ताकत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। सो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ऐसी वीडियोस चाहिए इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद आए तो शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको मिलिट्री और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में जानना बहुत पसंद है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं इसके एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।